नमस्कार मित्रों, मैं अरुण सुनकर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है अरुण जी टेक्निकल। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शूट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 है। तो दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, इक्वेशन का मतलब होता है अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। अ सेट ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल इज नोन एज इक्वेशन। दोस्तों, इक्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, इक्वेशन को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज, बेसिस ऑफ डिग्रीज, इसको एक साइड में कर लेते हैं। हम लोग कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन आप छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। दूसरा आप पढ़ सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरा आप देख सकते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और दोस्तों, इसी तरीके से ये क्रम लगातार बढ़ता जाएगा। बट हम लोग का जो आज का टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोस्तों, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या अंतर होता है और ये डिग्री क्या होती है? डिग्री, आपके मन में सवाल ज़रूर आया होगा कि ये डिग्री क्या होती है। तो दोस्तों, डिग्री होती है किसी भी सेट की, कोई भी सेट लिखा है उसकी मैक्सिमम पावर ऑफ गिवन सेट ऑफ वेरिएबल। जैसे कि आपको दिया गया है कि इक्वेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो इक्वेशन के माध्यम से समझने की कोशिश में क्या, जैसे आप देखेंगे कि गिवन सेट ऑफ वेरिएबल में जैसे एक 4x² माइनस का 5x प्लस का 6 और प्लस का 9x³। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसमें जो मैक्सिमम पावर x की कहाँ है। तो दोस्तों, x की पावर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 3 है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो 9x³ है इसकी 3 वाली पावर को देखा जाएगा। और जिसकी भी पावर 3 है, मान लीजिए मैक्सिमम पावर x की 3 है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिग्री। डिग्री को अगर इधर देखा जाए, इसको डिग्री वाले कॉन्सेप्ट को इधर लगाने की कोशिश की जाए, तो लीनियर इक्वेशन में जिसकी डिग्री 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन में आ जाती हैं। जिनकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाती हैं। जिनकी डिग्री 3 हो वो क्यूबिक इक्वेशन में आ जाती हैं। तो दोस्तों, तीनों को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। और दोस्तों, आपको कई सारे इसमें वेरिएबल भी मिल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज आपने देख लिया। इक्वेशंस को जैसे कई टाइप से दिया जाता है। पहले 1 वेरिएबल पे भी इक्वेशन दी जा सकती है, दिख रहा है? 1 वेरिएबल पे भी इक्वेशन दी जाती है। दूसरा 2 वेरिएबल पे भी इक्वेशन दी जा सकती है। तो दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे इक्वेशन कई तरीके से दी जा सकती है, 1 वेरिएबल एंड 2 वेरिएबल। देखिए, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल में क्या मतलब है? 1 वेरिएबल में आपको कोई इक्वेशन दे देगा जिसमें एक वेरिएबल x होगा, और 2 वेरिएबल में आपको x और y के साथ में वेरिएबल दे देगा। यानी ये जो हैं वेरिएबल्स, इनको आप 2 दे देगा या फिर 1 दे देगा। तो दोस्तों, अब एक आता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। वेरिएबल को कोई भी ऐसा नंबर जो कि वेरी कर सकता हो, जैसे x की वैल्यू कई जगह पर हम लोग 2 देख सकते हैं, कई जगह पर x की वैल्यू 5 हो सकती है, कुछ भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो ऐसे चीज को हम लोग मैथ्स में वेरिएबल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ऊपर ही से आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब एक ऐसी इक्वेशन या फिर एक ऐसे सेट ऑफ
कांस्टेंट एंड वेरिएबल जिनकी डिग्री 2 हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 होती है। इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में आप देखेंगे, सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे दिया गया है 2x² माइनस का 4x प्लस का 6। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं, एक वेरिएबल चूज़ कर लेते हैं x। देखिए, x की पावर मैक्सिमम 2 है और यहाँ पर एक वेरिएबल है, तो इस पूरी इक्वेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या बोल सकते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, 1/x² प्लस x। जैसे आपने ये देखा, तो इसमें क्या है? तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर हम लोग, ये एक सवाल आ जाता है कि क्या ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो दोस्तों इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने पे क्या होगा? देखिए, x² एलसीएम हो जाएगा, x² एलसीएम तो 1 प्लस x⁴, ये क्या हो जाएगा? जो भी इक्वेशन है उसका मान हो जाएगा। इक्वेशन में क्या बचा? 1 प्लस x⁴ अपॉन x² बराबर e। अब आप देखेंगे कि x की जो हाईएस्ट पावर है, x की जो डिग्री है, डिग्री यहाँ से क्लियरली हम लोग को 4 समझ में आ रही है। क्या? 4। तो दोस्तों ये कौन सा, ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि इसको सॉल्व करने के मेथड क्या होंगे। मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला हम लोग मेथड देखते हैं बाय, क्या आता है सबसे पहला मेथड? बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हम लोग बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे देखिए, x² प्लस का 5x प्लस का 6 बराबर 0। इसको हम लोग को किसी तरीके से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हमको इसका, यानी यहाँ पर कोई मान लीजिए एक वेरिएबल है, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1x² लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसका और इसका क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करने पे 1 × 6 क्या आएगा? 6 आ जाएगा। इसको हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, इधर साइड 6। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं? एलसीएम नहीं बोले। अब हम लोग इसका क्या निकालते हैं? फैक्टर निकालने पर क्या आएगा? 3 1। फैक्टर निकालने पर आएगा 2 और 3 यानी 5 को बनाना है हमको यूजिंग दीज 2 थिंग्स। तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2 + 3 मतलब 5 को ओनली स्प्लिट कर दें, बाकी ऐसे रहने दें, और फिर उसके बाद 6 बराबर 0 कर दें। तो दोस्तों आप देखते हैं फैक्टर निकालने पर क्या आएगा? 3 1। फैक्टर निकालने पर आएगा 2 और 3 यानी 5 को बनाना है हमको यूजिंग दीज 2 थिंग्स। तो दोस्तों आप इन दोनों चीज़ों को यूज़ करके कैसे बना सकते हैं? तो दोस्तों आप देखेंगे कि 2 + 3 मतलब 5 को ओनली स्प्लिट कर दें, बाकी ऐसे रहने दें, और फिर उसके बाद 6 बराबर 0 कर दें। तो दोस्तों आप देखेंगे कि x², अब ब्रैकेट खोल लीजिए आप, प्लस का 2x, और आप देखेंगे तो प्लस का 3x, और आप देखेंगे तो प्लस का 6 बराबर 0। तो दोस्तों इसके आगे वाली कहानी में और बढ़ते हुए बताते हैं कि अब क्या करना है आपको। तो दोस्तों आपको ये जो पहले 2 टर्म है और लास्ट के 2 टर्म है, इन दोनों टर्मों में से
कुछ ना कुछ कॉमन लेना है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इस वाले टर्म और इस वाले टर्म के साथ में क्या है, x, तो हम लोग क्या इसमें x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा है, x प्लस 2। अब इधर साइड आते हैं, तो इधर साइड देखेंगे तो प्लस का 3 कॉमन हो गया। अंदर क्या बचा, x प्लस 2, किसके बराबर, 0 के बराबर। अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको और इसको दो चीज़ मान लें। अब इन दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों चीज़ों में x प्लस 2 कॉमन है। आप देखेंगे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म में सेम नंबर वो कौन सा है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अगला टर्म क्या आ जाएगा, x प्लस 3। ये दोनों किसके बराबर है, 0 के बराबर। x प्लस 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस 3 0 के बराबर है। देखिए अगर किसी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब जो उनमें से कोई एक, जो हटा दीजिए, इसका मतलब उनमें से कोई एक 0 होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि या तो x प्लस 2 भी 0 हो सकता है और एक तरफ आप देख सकते हैं x प्लस 3 भी 0 हो सकता है। देखिए अगर ये वाला टर्म 0 होता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो भी हमारी इक्वेशन सही रहेगी। अगर ये वाला 0 होता है तो भी हमारी इक्वेशन फ़र्क नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आप x की वैल्यू देखेंगे तो -2 आ सकती है, या तो x की वैल्यू आप देखेंगे तो -3 आ सकती है। दोस्तों ये समझ में आया ना क्यों? देखिए अगर कोई भी टर्म, दो टर्म मल्टीप्लाई होकर 0 आ रहे हैं, इसका मतलब या तो ये टर्म 0 है या तो ये टर्म 0 है। इसका मतलब आप समझेंगे कि x प्लस 2 या तो 0 होगा या तो x प्लस 3 0 होगा। दोनों चीज़ 0 हो सकती हैं। जैसे आप देखेंगे कभी ये भी 0 हो सकता है ये भी 0 हो। तो x की वैल्यू -3 और -2 रखने पर आपकी ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन एकदम सही होगी। अब एक बार हम लोग इसको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए 1x² + 5x + 6 था, इसको 0 लिखा। अब सबसे पहले हम लोग इसको इन दोनों के मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकालते हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स निकाले हम लोग ने 2 और 3, तो x² + 2x + 3x + 6 बराबर 0 कर देंगे। इसका मतलब कि अब पेयरिंग अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग ने स्प्लिटिंग कर दी, अब हम लोग पेयरिंग स्टार्ट करेंगे। तो पेयरिंग में x² + 2x में x जो है वो कॉमन ले लेंगे इन दोनों पेयर में से। अंदर क्या बचा, x + 2। दूसरे में हम लोग 3 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा, x + 2। अब देखेंगे कि x + 2 इन दोनों में भी कॉमन है, तो इन दोनों के कॉमन को भी बाहर निकाल लेंगे। इसके पास क्या बचेगा, x बचेगा, इसके पास क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो x + 2 विद इन ब्रैकेट x + 3 = 0। होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों इसके बाद जो हम लोग अपना सेकंड लेक्चर ला रहे हैं, सेकंड पार्ट, उस सेकंड पार्ट में हम आपसे श्रीधराचार्य फार्मूला और एक छोटा सा फार्मूला और है कि आप स्क्वायर वाला फार्मूला, और आपसे वर्ड प्रॉब्लम्स, इन तीनों के बारे में कोशिश करेंगे कि सेकंड पार्ट में पूरा हो जाए। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।